ओम शांति। आज की इस सुनहरी संध्या में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं एक बहुत गुह्य विषय को समझने के लिए, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर अक्सर मनुष्य को जो प्रश्न होते हैं वो कर्मों को लेकर के ज्यादा प्रश्न सताते हैं। ये कर्म का क्या फल है, या इस कर्म का क्या भाग्य है, क्या भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा। अगर भाग्य निश्चित है तो पुरुषार्थ क्यों करे। ऐसे अनेक सवाल आज मनुष्य जीवन में कहीं न कहीं उसको सताते हैं, और कई लोग इस बात को सोचना ही नहीं चाहते। जो होगा देखा जाएगा। किसने देखा, ये भी कई कह देते हैं। आज जो बुरा कर्म करने वाले हैं वो तो मौज कर रहे हैं, अच्छा कर्म करने वाले दुखी होते हैं। तो कहां कर्म का फल मिल रहा है, और इसीलिए वो सोचना भी नहीं चाहते हैं, न उस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहते हैं। यही समझ लेते हैं जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन इस संसार के अंदर या ये संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर कुछ लॉज है, और वो लॉज को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और इग्नोर कर भी दिया तो भी उस लॉस के हिसाब से ही कुछ चीजें चलती है। और इसीलिए जो कह देते हैं कि भाई देखा जाएगा, फिर जब दुखी होते हैं तो प्रश्न क्यों करते हैं कि मैंने इस जीवन में तो कोई बुरा काम नहीं किया, फिर मुझे ये क्यों भोगना पड़ रहा है। यही बताते हैं कि जो यूनिवर्सल लॉस होते हैं उस लॉस के आधार पर ही ये दुनिया चलती है। अगर कोई लॉस ना हो तो फिर मनुष्य जीवन के अंदर कोई डिसिप्लिन, कोई कंट्रोल रह नहीं सकता है। इसलिए ये संसार के अंदर ये यूनिवर्सल लॉज यही जैसे कि इसको बैलेंस्ड रखता है। हाँ, इसको समझना जरूर पड़ता है। प्रकृति के भी कुछ नियम हैं, उस नियम के आधार से ही प्रकृति भी चलती है। तो मनुष्य के कर्म के लिए भी कुछ नियम है, और उस नियम के हिसाब से ही मनुष्य के कर्म बैलेंस्ड रूप में रहते हैं। कोई चाहे माने या ना माने। जिस तरह विज्ञान के भी कुछ नियम हैं, और जो उस विज्ञान के नियमों को नहीं समझ पाते हैं वो कहते हैं मुझे समझना ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिद्धांत ही गलत है या वो सिद्धांत काम नहीं कर रहा है। सिद्धांत तो काम कर रहा है,
अगर मनुष्य की समझ में ना आए तो उसकी कमजोरी है। ठीक इसी तरह कर्म के भी सिद्धांत है। और कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? कर्म का सिद्धांत ये है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। ये 3 लाइन के अंदर कर्म सिद्धांत आता है। जिस तरह न्यूटन का लॉ है, ईच एंड एवरी एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये विज्ञान का एक सिद्धांत है। यहां पर वो विज्ञान का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ईच एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट नहीं है। यहां हर कर्म का फल जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, तो ऑपोजिट नहीं है। कई लोग विज्ञान के इस सिद्धांत को कर्म सिद्धांत के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं और इसीलिए कहीं उसकी समझ में यह बैठता नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक दिमाग अगर है तो वो सोचता है कि हर कर्म का इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है। लेकिन जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, जितना करेगा उतना ही पाएगा, ये कर्म सिद्धांत है। अब इस कर्म सिद्धांत के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे भगवत गीता के अंदर भी भगवान ने अर्जुन को संपूर्ण भगवत गीता के अंदर बीच बीच में इस कर्म सिद्धांत को समझाने का प्रयत्न किया है। अलग अलग एग्जाम्पल्स के आधार पर उसको समझाने का प्रयत्न किया है और कहीं यह भी कह दिया है कि हे अर्जुन, कर्म की गति अति गुह्य है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसको यथार्थ रीति समझना है। जब कहते हैं कर्म क्या है, तो कर्म माना ही अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उसको कर्म के संज्ञा से कहा गया है। दूसरा कहा अकर्म, तो अकर्म का मतलब है न्यूट्रल एक्शन। और तीसरा है विकर्म, विकृत कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, एक अच्छा कर्म, एक विकृत कर्म और एक अकर्म, जिस कर्म का कोई फल नहीं है। ऐसे कौन से कर्म है? मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जैसे बीज बोना एक कर्म है, या ये कहूंगी श्रेष्ठ कर्म है। क्यों ये श्रेष्ठ कर्म है? क्योंकि एक बीज जो मैंने अपने हाथों से बोया, उसको सींचा, एक पौधा निकला, उस पौधे से वृक्ष बना और उस वृक्ष के ऊपर फल लगा, और वो भी हर सीजन में 100 फल देता है, मान लो। तो जो बीज बोने का कर्म था वो इतना श्रेष्ठ कर्म है कि एक बीज से 100 फल, वो भी हर सीजन में। तो कितना
उसकी इंटेंसिटी है, कितना पावर है उसके अंदर, इसलिए उसको श्रेष्ठ कर्म कहा गया। अब वो फल जो लगा, मैंने तोड़ा और खाया, इसको कहा जाता है अकर्म। क्यों? कि जिस कर्म का कोई फल नहीं, खाया, संतुष्टि हो गई, सेटिस्फैक्शन मिला और पूरा हुआ, उसका कोई दूसरा फल नहीं मिलता है। जैसे बीज बोने का कर्म किया, उसके 100 फल मिले, ऐसे फल खाने का जो कर्म किया, उसका कोई फल नहीं मिलता है, वो वहां समाप्त हो गया। उसको कहते हैं अकर्म। जिस कर्म का कोई और फल नहीं है, क्योंकि वो फल खाने का ही कर्म है। और विकृत कर्म, विकृत कर्म यानी जो हमारे अंदर की विकृति है, उस विकृति के आधार से किया गया कर्म। विकृति माना जो कोई ना कोई नेगेटिव एटीट्यूड को लेकर के, नेगेटिव इंटेंशंस को लेकर के जो कर्म किया जाता है, उसको कहा जाता है विकृत कर्म। और वो विकृत कर्म का फल भी वैसा ही होगा। सड़ा हुआ बीज बोएंगे तो जितने भी फल होगा, कई बार आप आम के सीजन में देखते कि किसी विशेष पेड़ के फल इतने मीठे होते हैं, कोई अंदर में सड़ा नहीं होता, और कोई देखो बाहर से बहुत सुंदर दिखता है लेकिन अंदर में सड़ा होता है, कीड़ा होता है, जो खाने के काम या उसका टेस्ट वैसा नहीं होता है जिसकी कल्पना की होती है। ठीक इसी तरह मनुष्य जीवन में भी जो नेगेटिव इंटेंशंस के साथ किए गए कर्म है, वो नेचुरली फल भी तो वैसा ही देगा, वो कभी अच्छा फल तो देगा नहीं। इसीलिए मनुष्य जीवन में जो प्राप्ति है उसको कहा भाग्य, और उस भाग्य के लिए कलम है। उस भाग्य को प्राप्त करने की या भाग्य लिखने की जो कलम है, उसको कहा कर्म। तो भगवान ने जब इस संसार के अंदर इंसान को भेजा, एक आत्मा जब ईश्वर के धाम से इस संसार में आती है, तो भगवान उसके जन्म की 2 गिफ्ट उसको देता है। और वो गिफ्ट क्या है? पहली गिफ्ट उसको देता है विवेक युक्त बुद्धि, एक अच्छी बुद्धि जो समझ सकता है, ये पहली गिफ्ट मिलती है उसको। और दूसरी गिफ्ट मिलती है विवेक युक्त बुद्धि, एक ऐसी गिफ्ट है जिससे सही क्या गलत क्या वो समझ सकता है इंसान। इसलिए उसको पहली गिफ्ट ये मिली, विवेक युक्त बुद्धि, जिससे वो सही गलत को अच्छी तरह से पहचान सके। और दूसरी गिफ्ट उसको मिलती है फ्रीडम, स्वतंत्रता। और ये स्वतंत्रता उसको इसलिए मिली कि अब तुम्हारे पास ये बुद्धि है जो सही गलत को अच्छी तरह से पहचान सकती, और तुम्हें ये फ्रीडम दी जाती है उस बुद्धि को यूज करते हुए तुम कर्म करना, क्योंकि वहां वो लॉ अप्लाई हो जाता है, जो करेगा सो पाएगा। आज देखो, एक छोटा बच्चा होता है ना,
उसके सामने भी अगर आप झूठ बोल करके देखो तो वो बच्चा भी आपको तुरंत कहेगा आप झूठ बोल रहे हैं ना, कहेगा कि नहीं कहेगा। यानी उसके पास भी ये बुद्धि है, ये सही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो गिफ्ट मिली है उसको विवेक युक्त बुद्धि की, जिससे वो समझ सकता सही क्या है गलत क्या है, और फिर उसको फ्रीडम दी गई, स्वतंत्र है। इसलिए दुनिया में यह कहा जाता है कि माता पिता बच्चे को जन्म दे सकते हैं, लेकिन भाग्य उसका अपना है, भाग्य नहीं दे सकते। कोई मां बाप ऐसे नहीं होंगे जो बच्चे को बुरा भाग्य देना चाहते हैं। कितना कुछ जमा करके जाते हैं इस बच्चे के लिए भी, लेकिन अगर उसके भाग्य में नहीं है, कहां खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है, कैसे खत्म हो गया, कहां वो गायब हो गया जैसे। तो क्या कहते हैं, अब इसके भाग्य में ही नहीं है, नहीं तो उसका बाप तो कितना छोड़ के गया उसके लिए, लेकिन उसके भाग्य में भी तो होना चाहिए। किस तरह से आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है। तो मां बाप जन्म दे सकते हैं, भाग्य नहीं दे सकते हैं। भाग्य उस आत्मा के कर्म के साथ वो लेकर आता है और लेकर जाता है। तो कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। अब जितना जितना व्यक्ति समझ के आधार से कर्म करता है, यानी वो अपनी स्क्रिप्ट लिखता है। इस संसार का क्रिएटर डायरेक्टर ईश्वर है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर ईश्वर नहीं है। स्क्रिप्ट राइटर हम स्वयं हैं। उसने इतनी स्वतंत्रता हमें दी है कि देखो, ये कर्म की कलम तुम्हारे हाथ में दे रहा, तुम अपने लिए जैसी स्क्रिप्ट लिखना चाहो लिख सकते हो, ताकि मनुष्य कभी भी न भगवान को दोष दे सके अपनी जीवन की क्वालिटी के लिए, न किसी और को दोष दे सके। इसलिए उसने ये कलम उसके हाथ में पकड़ाई कि अब तुम अपने स्क्रिप्ट खुद लिखो। नहीं तो मनुष्य भगवान को भी दोष देने में ये नहीं करेगा, आपने मेरा भाग्य ऐसा क्यों लिखा। भगवान कहते मैंने तो लिखा ही नहीं, मैंने तो कलम तुम्हारे हाथ में पकड़ाई थी, समझ भी दी थी, बुद्धि भी दिया था, और तुम्हें स्वतंत्रता भी दी थी अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखने के लिए। ये स्टेज दुनिया की, ये रंगमंच तुम्हें दे दिया। अब इस रंगमंच में तुम जैसी अपनी स्क्रिप्ट लिखना चाहो लिख सकता है। तुम चाहे एक हीरो की स्क्रिप्ट लिखो या एक विलन की स्क्रिप्ट लिखो, ये तेरी मर्जी है। इसलिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए संपूर्ण रीति से मैं खुद जिम्मेवार। न भगवान जिम्मेवार है, न मेरे माता पिता जिम्मेवार है, न और कोई जिम्मेवार है। आई एम रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए देखो शास्त्र के अंदर यह कथा आती है कि वाल्मीकि इतना बड़ा लुटेरा था, जब एक बार उसने एक महात्मा को पकड़ा
और उसको कहा तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। उसने कहा मेरे पास तो है ही नहीं, अगर नहीं देंगे तो तेरा जान ले लूंगा। तो कहा क्यों? तो कहा मुझे भी अपने परिवार को पालना है। जब उसको पूछा गया ये सारा कर्म तुम क्यों करता है, क्यों लोगों को मारता है, क्यों लोगों को लूटता है, कहा मैं अपने परिवार को भी तो पालता हूं ना, मैंने यही रास्ता चुना है। तो कहा पहले पूछ के तो आओ अपने परिवार वालों से कि जब ये फल भोगने का समय आएगा इस कर्म का, तो क्या वो तेरे फल में हिस्सेदार होंगे? क्या पूछ के आता हूं, क्यों नहीं होंगे? मैं उनके लिए तो कर रहा हूं, तो क्यों नहीं होंगे? क्या पूछ के तो आ। पहले गया अपने पिता के पास और पिता बैठे थे, तो पूछा कि एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं जो भी बुरा काम करता हूं क्या मेरे कर्म में आप भागीदार रहेंगे? पार्टनरशिप, क्योंकि आप लोगों के लिए तो मैं करता हूं। तो पिता ने क्या कहा, भाई तेरा कर्म तू जान, मैं कैसे भागीदार बन जाऊं तेरे कर्म में? तो पहला ठका लगा उसको। फिर अपने पत्नी और बच्चों से पूछा मेरे कर्म में आप भागीदार है? अभी तेरे कर्म है, तू क्या करता है हमें क्या मालूम, हमारा मतलब है तू जो लेके आता है हम उसको खाते हैं, तेरे कर्म में हम भागीदार कैसे बनेंगे? और उस चीज ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। इसी तरह आज कोई भी इंसान शायद यही गलती कर रहा है कि भाई क्या करे, हमें भी तो अपने परिवार को पालना होता है, हमें भी तो चाहिए, इसलिए हमें थोड़ा बहुत बुरा कर्म कर लेना पड़ता है। लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं कभी उसको पूछ के तो देखो कि क्या मेरे बुरे कर्म में आप भागीदार रहेंगे? अगर उसने हां किया कि हां तेरे हर बुरे कर्म में मैं भागीदार हूं, तब तो आप खुशी से करो। लेकिन अगर वो भागीदार नहीं बनेंगे कर्म सिद्धांत के हिसाब से, तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो स्क्रिप्ट जो आप लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर आप स्वयं हैं और अपनी स्क्रिप्ट कई जन्मों के लिए आप लिख रहे हैं। एक जन्म की बात नहीं है कि भाई ये जन्म में जो मैंने कर्म किया उसका फल मुझे यहीं मिलेगा या अगले जन्म में ही मिल जाएगा, नहीं। जिस तरह से एक वेब होता है, एक वेब में एक बीज से जब वो तार बनाना शुरू करता है तो उसका कनेक्शन कहां कहां कितने तारों के साथ जुड़ा होता है। ठीक हमारा कर्म भी एक वेब है, और एक ऐसा वेब है जो कितने लोगों के साथ हम मिल करके जब कर्म करते तो उसकी भोगना भी उस अनुसार ही भोगनी पड़ती है। वो समय का योग जब आता है, चाहे इस जन्म में आए, अगले जन्म में आए, 5 जन्म बाद आए, उसी अनुसार भोगना पड़ता है। जिस तरह एक किसान जब बीज बोता है जमीन में, मिर्ची का बीज बोए तो 3 महीने में ही फल मिल जाता है। लेकिन अगर अनाज का बीज बोता है, गेहूं का, चावल का, 6 महीने के बाद फल मिलता है।
नारियल का बीज बोता है, 10 साल के बाद फल मिलता है। आम का, चीकू का बीज बोता है, 4-5 साल के बाद फल मिलना चालू हो जाता है। और नारियल का बीज बोया तो 10 साल के बाद फल देना चालू करता है। इसीलिए दुनिया के अंदर जब व्यक्ति दुखी होता है ना, तो क्या कहता है, पता नहीं कौन से जन्म का कर्म है जो आज मेरे सामने आया है। कौन से जन्म का? माना जरूरी नहीं कि हर फल जो भोग रहे हैं वो पिछले जन्म का ही हो या इस जन्म का ही हो। हाँ, कई कर्म के बीज ऐसे हैं जो हमें इसी जन्म में इमीडिएट रिटर्न्स भी देता है, फल भी देता है। कई कर्म ऐसे हैं जो संचित रूप में चले जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट के रूप में 5 साल के बाद मिलता है, यानी 5 जन्म के बाद भी मिल सकता है। जितने की फिक्स डिपॉजिट होती है, जितनी इंटेंसिटी से कर्म किया जाता है, उस कर्म की इंटेंसिटी देखी जाती है। जितनी इंटेंसिटी के साथ कर्म किया जाता है, उसी के हिसाब से फल की प्राप्ति होती है। अगर बहुत पावरफुल इंटेंसिटी से किया जाता तो इसी जन्म में मिल जाता है, कहीं अगले जन्म में भी मिल जाता है। अगर इंटेंसिटी स्लो है तो 5 जन्म बाद, 10 जन्म बाद भी मिलता है, डिपेंड्स। तो इंटेंसिटी, इंटेंशंस, एटीट्यूड, ये सब उसमें काउंट होता है। इसीलिए कहा कि आप अपने स्क्रिप्ट राइटर खुद है। भगवान हमारी स्क्रिप्ट नहीं लिखता है, न कोई दूसरा जिम्मेवार है मेरी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। मुझे स्वयं को यह अधिकार मिला है, स्वतंत्रता मिली है, और इसीलिए मैं अपने स्क्रिप्ट खुद लिख रही हूं अनेक जन्मों के लिए, और इसीलिए भोगना भी पड़ता है। तो जब आप स्क्रिप्ट राइटर स्वयं है तो कैसे स्क्रिप्ट लिखना चाहेंगे? हर इंसान अच्छी ही स्क्रिप्ट लिखना चाहते। बहुत सुंदर एक बात मुझे याद आती है कि एक बार एक सेठ जी था, उसके 3 बेटे थे। 2 बेटे की शादी हो गई थी, तीसरे बेटे की शादी होने वाली थी। अब जब तीसरे बेटे की शादी हुई और बहू घर में आई, तो जो बड़ी बहुएं थी दोनों, उन्होंने सेठ जी का जो घर में रूल था वो तीसरी बहू को भी एक्सप्लेन कर दिया कि देखो, इस घर का नियम है, या हमारे ससुर जी का ये नियम है कि दान नहीं करना। तो बहू को बड़ा आश्चर्य लगा, दान नहीं करना, क्योंकि वो जिस फैमिली से बिलोंग करती थी, आई थी, उसके पिता ने उसको यही शिक्षा दी थी कि कोई भी जरूरतमंद हो, हर एक को सहयोग देना, मदद करना उसको, और दान करना होता है आवश्यकता के हिसाब से। तो जब पहले दिन ही उसको ये नियम समझा दिया गया कि ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना, कोई भी आए, कैसा भी आए। ठीक है, अभी जिस फैमिली में है उसी नियम को तो फॉलो करना पड़ेगा। क्या ठीक है। कुछ समय बीता तो एक दिन वो छोटी बहू कपड़े सुखा रही थी गैलरी में। बंगला था तो पहले माले पर गैलरी में वो कपड़े सुखा रही थी। तो गेट पर एक भिखारी आया और उसने आवाज लगाई, 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो।
तो ऊपर जो बहू कपड़े सुखा रही थी उसने उसको जवाब दिया, बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। ये सुन करके वो भिखारी चला गया। नीचे ससुर जी पेपर पढ़ रहे थे, उसने ये बात सुनी, बासी खाना खा रहे, कल उपवास करेंगे। ये बहू ने ऐसा क्यों कहा? बड़ा गुस्सा आया उसको। कौन से दिन उसको बासी खाना खिलाया? कौन से दिन उसको उपवास करने के लिए कहा? आज भिखारी को कहती है, कल समाज वाले को कहेगी, हमारी इज्जत क्या रहेगी? ऐसी बहू हमको नहीं चाहिए जो हमारी ही इज्जत मिट्टी में मिला दे। कौन से दिन उसको बासी खाना खिलाया? कौन से दिन उसको उपवास करने के लिए कहा? बड़ा गुस्सा आया। उसने फोन उठाया, अपने समधी को फोन किया, आप अपनी लड़की को ले जाइए, हमको ऐसी लड़की नहीं चाहिए हमारे घर में। लड़की का बाप सोच में पड़ गया कि मेरी लड़की इतनी समझदार है कि वो ऐसा वैसा तो कुछ बोलेगी नहीं, इतनी मैच्योर है, कभी उसने किसी को दुख दिया हो ऐसा हुआ नहीं है। ये अचानक समधी जी को क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात उसको ठेस पहुंच गई? फिर सोचा जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मेरी लड़की ऐसा कुछ बोल नहीं सकती, इतना तो मुझे विश्वास है। क्या करे? आज का समय नहीं था जो अगर कहा तो बाप कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, हम पाल सकते हैं, पोस सकते हैं, आ जाओ तो घर में। वो जमाना था जब कहा जाता था कि डोली जाए तो अर्थी निकलेगी वहां से। पिता को बड़ी चिंता होने लगी, ऐसा क्या हो गया? उस जमाने में पंच होते थे तो पंचों के पास जाकर सारी बात लेकर के गया कि आप सभी तो मेरी लड़की को जानते हो, हाँ लड़की तो बहुत सुशील है, समझदार है। पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जो आज समधी जी का फोन आया कि बस अपनी लड़की को ले जाओ, हमको ऐसी लड़की नहीं चाहिए। पंचों ने कहा एक काम करते हैं, सेठ जी को बुला के पूछते हैं कैसी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्यों ऐसा कहा उन्होंने। तो पंचों ने सेठ जी को बुला करके पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है, लड़की तो इतनी सुशील और इतनी समझदार है, वो ऐसा वैसा तो कुछ बोल नहीं सकती है। तब उसने कहा कि एक भिखारी आया मांगने के लिए और उसने कहा कुछ दे दो। तो इसने कहा बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। अब किस दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया? किस दिन उपवास करने के लिए कहा? आज भिखारी को कहती है, कल समाज वालों को कहेगी, तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? कहा अगर ऐसा बोला है तो गलत बात है। तो कहा एक काम करते सेठ जी, लड़की कोई बुलाकर पूछ लेते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा। लड़की को बुलाया कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा। तो उसने हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि वो भिखारी ने कहा 3 जन्म का भूखा, कुछ दे दो। उसके उत्तर में मैंने ये बात कही कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। कहा इसका मतलब क्या? तो कहा वो भिखारी कहना चाहता था कि 3 जन्म से मेरी ये स्थिति है भिखारी की, इसलिए आप ऐसा मुझे कुछ दे दो ताकि मैं भी दान करूं, तो कम से कम अपना अगला जन्म तो
सुधार लूं, अपने स्क्रिप्ट को सुधार लूं। हो सकता है कि पहले जन्म में मेरे पास होगा, मैंने कुछ दान ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए दूसरे जन्म में मुझे भिखारी बनना पड़ा। उस जन्म में जब मैं था ही भिखारी, मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, तो ये जन्म भी मेरा भिखारी का हुआ। तो अब मुझे ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कम से कम ये जन्म में तो मैं कोई अच्छा काम करूं ताकि मैं आगे के जन्म को सुधार लूं, नहीं तो फिर ऐसे ही मेरे को जन्म मिलेगा। तो इसलिए ऐसा कुछ दो ताकि मैं भी दान कर सकूं, अच्छा कर्म कर सकूं, मेरी स्क्रिप्ट को मैं कम से कम अच्छा बना सकूं। तब बहू ने कहा कि हमारे घर में भी ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना। तो मैंने उसको जवाब दिया कि ये जो तू देख रहा है, ये पिछले जन्मों में अच्छे कर्म का फल है जो भोग रहे हैं। तो बासी खाना खा रहे हैं, लेकिन इस जन्म में हम भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आगे का जन्म हमारा भी उपवास का ही रहेगा। तो इसीलिए कहा, जब स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं तो हमें अपनी स्क्रिप्ट कितनी सावधानी से लिखना चाहिए। तब कहा कि बासी खाना खा रहे हैं, जो कुछ आज है हो सकता है पिछले जन्म की अच्छी स्क्रिप्ट थी, वो अभी दे रही है, हमें अच्छा भाग्य प्रदान किया है, लेकिन इस जन्म में अगर हम मौज में रहे तो आगे का जन्म क्या होगा, ये सोचने की बात है। जीवन के अंदर इसीलिए जब भगवान ने इस जन्म में हमें अच्छी बुद्धि दी है, अच्छी विवेक शक्ति दी है, समझने की क्षमता दी है, तो उसके हिसाब से कर्म करना। लेकिन हां, जैसे कहा कि कई बार जैसे वाल्मीकि पूछने गया तो परिवार वालों ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी कई कर्म हमारे वेब है कर्मों का, तो उस वेब के कारण हमारे कर्मों का कनेक्शंस किसी न किसी के साथ हो जाता है, तो तभी हमें फल भी वैसा ही भोगना पड़ता है। अब उस कनेक्शन में जितने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसी अनुसार सिद्धांत के हिसाब से कर्म का फल भोगना पड़ता है। कई बार दो आत्माओं का ही कनेक्शन होता है, तो फल भी दोनों का जब संयोग होता है भोगने का, तभी भोगना पड़ता है। कई बार 4-5 लोगों का कनेक्शन हो जाता है तो परिवार बनता है, और परिवार के रीति से सेटल करना पड़ता है। और कई बार ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ज्यादा लोग जब वो संयोग आता है चुकाने का, तब वो सब मिलकर के साथ में चुकाते हैं। जैसे आप कई बार देखते हैं, एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, एक कसाई है और कसाई कर्म कर रहा है। वो सोचता है कि मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, कितने लोग खाना खाएंगे इसका, है ना। तो कसाई ने जो कर्म किया, उसने जो स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ भागीदार में कौन जुड़ा? जिसको उसने बेचा वो भागीदार में जुड़ गया। अच्छा, मान लो कि जिसको बेचा, किसको बेचा? एक होटल वालों को बेचा। जब होटल वाले को बेचा, वो भागीदार में जुड़ गया। होटल वाले ने जाकर के वहां के बावर्ची को दिया, पकाओ, तो बावर्ची जुड़ गया उसके अंदर। अब उस दिन होटल के अंदर एक पार्टी थी, और उस पार्टी में 50 लोग मेहमान के रूप में आए थे। अब जितनों ने वो खाया, वो सारे परसेंटेज वाइज उस कर्म की भागीदारी में जुड़ते जाते हैं, है ना। फल चुकाने का समय आएगा तभी भी ऐसे ही होगा।
कि मान लो कि कई बार आप देखते हैं कि कहीं यात्रा पर या टूरिंग करने के लिए बस में लोग जाते हैं। बस में जब लोग गए, 50 लोग इकट्ठे हो गए, जो उस कर्म में भागीदार नहीं था उसकी बस छूट जाती है, राइट? या पहले स्टेशन पर उतर जाता है। जो उस भागीदारी में थे वो चढ़ते गए और बैठे थे। अब इस जन्म में वो कसाई ड्राइवर था बस का, और वो सारे पैसेंजर जो थे, या जो होटल वाला था वो कंडक्टर था, है ना, और जो खाने वाले थे वो सारे पैसेंजर के रूप में थे। अब कई बार आप देखते हैं कि अचानक कहीं से कोई ऐसा जानवर आ जाता है और उसको बचाने में क्या होता है, ड्राइवर उसको बचाने जाता है और सारी खाई में गिरती है। कहते ड्राइवर की मिस्टेक थी। ये सब में कर्म का फल क्यों होगा? वो उस वेब में कनेक्टेड थे। जो उस वेब में कनेक्टेड नहीं थे वो क्या, या तो पहले स्टेशन पर उतर गए या उसकी बस मिस हो गई। तो जितने लोग कनेक्टेड थे उस कर्म के साथ भागीदारी में थे, समय आता है, वो योग आता है और वो चुकाते हैं, और उसकी भोगना हर एक को भोगनी पड़ती है। आप देखेंगे किसी को माथे में लगता है, किसी को हाथ में लगता है, किसी को पैर में लगता है, किसी को कहां लगता है, किसी को कहां लगता है, और ड्राइवर क्या हुआ, मर गया। सुनते हैं ना, जिसने जो हिस्सा खाया था ना उसको वहीं लगता है। ये कर्म का सिद्धांत है, ये कर्म का सिद्धांत है। अगर और ज्यादा लोग हैं तो ट्रेन डिरेल हो जाती है। एक बोगी में या 2-3 बोगी में लोग बैठे थे और वही डब्बे डिरेल होते हैं, बाकी नहीं, बाकी सब सुरक्षित है। और योग भी कैसा होता है कि वो सारे लोग एक ही डब्बे में चढ़ते हैं, और उसमें जो उस भागीदारी में हिस्सेदार नहीं है उसको इतना बड़ा एक्सीडेंट के बाद भी एक खरोच तक नहीं आती है। और बाकी सबको क्या होता है, हाँ, किसको कहां लगा, कैसे हुआ। इसीलिए कहा जाता कर्म की गति अति गुह्य है, अति गुह्य है, कि जिसको समझ पाना कई बार कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और ज्यादा लोग होते हैं तो फ्लाइट में, एक ही फ्लाइट में, और सब में मरना है, ऊपर से गिरता है तो भी कई बार कई लोग बच भी जाते हैं। बीच में सुना था कि एक फ्लाइट बेंगलोर से उड़ा और एक छोटा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, जब ऊपर से फ्लाइट को ये हुआ, आग लगी और वो बच्चा बाहर गिरा, तो एक खेत में घास के पूढ़े पर जाकर के सेफ लैंडिंग। सारी फ्लाइट में सारे मर गए, वो बच्चा बच गया, 6 महीने का बच्चा बच गया। ऐसे भी किस्से देखे। तब प्रश्न अंदर में आता है कि ये कैसा खेल है कि 6 महीने का बच्चा बच जाता है और बाकी सारे मर गए। क्यों? क्योंकि वो उस भागीदारी में हिस्सेदार नहीं था, इसीलिए बच गया। तब कई लोग कह देते हैं मारने वाले से बचाने वाला पावरफुल है। बचाने वाला कौन है? यहां भगवान नहीं है, हर एक का अपना कर्म उसको बचाता है। उसने अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है,
तो वो बच जाता है, या उसके बाद की जो भोगना है वो शायद उसकी स्क्रिप्ट में वहां यू टर्न लेती है और उस यू टर्न के हिसाब से उसको उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। तब कहा कि व्यक्ति हर एक अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख रहा है, ये कलम आपके हाथ में है, जैसा आप अपना भविष्य बनाने चाहो वैसे बना सकते हो। आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, माँ बाप जैसे कहेंगे वैसे करते जाएंगे। छोटे हैं, यहां बैठो, यहां नहीं बैठो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, सब सुनता है। लेकिन वो बच्चा 16 साल का हो जाए, उसके बाद आप वही डायरेक्शन दो, क्या कहेगा? क्या कहेगा? मैं अभी बच्चा थोड़ी हूं। माँ बाप को क्या कहते हैं? मैं बच्चा थोड़ी हूं अभी, आप जैसे कहेंगे वैसे करता रहूंगा। इतना तो मैं भी समझता हूं। आप उसको कोई डायरेक्शन दो तो क्या कहेगा? आई एम नॉट अ किड नाउ, कहेगा कि नहीं? आई एम नॉट अ किड नाउ, कि मैं आपकी हर बात मानता रहूं। या आप उसको कुछ कहेंगे तो क्या कहेगा? मुझे मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे मालूम है, हर बात में मुझे टोका नहीं करो, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो हर बच्चा भी स्वतंत्रता चाहता है। दुनिया में कई बार कई लोग भगवान के लिए भी समझते हैं कि भाई उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। ये हाथ उठा तो भी उसकी मर्जी से, ये हाथ नीचे हुआ तो भी उसकी मर्जी। अब सोचने की बात है, भगवान अगर हाथ उठाओ, नीचे रखो, अब ऐसे बैठो, ये करो, वैसा करो, ऐसा चलो, ये करते रहे तो मनुष्य भी क्या कहेगा? क्या कहेगा भगवान को? भाई तेरी मर्जी से जीना था तो बुद्धि क्यों दिया हमको? यही कहेगा कि नहीं? या तो हमें डम बना देता था तो हम तेरी मर्जी से चलते रहते थे। इसलिए भगवान कहते हैं मैं आपको कोई डायरेक्शन नहीं देता, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई डायरेक्शन भगवान नहीं देते हैं। बुद्धि दे दिया, वो भी विवेक वाली, विवेक युक्त बुद्धि दिया जो हर बात को अच्छी तरह समझ सकती है, और स्वतंत्रता दे दी, फ्रीडम दे दी। अब जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो करोगे सो पाओगे। क्योंकि नहीं तो मनुष्य हर बात में उसको कहेगा कि भाई तेरे हिसाब से ही मुझे चलना था, तो ये बुद्धि क्यों दिया तुमने मुझे? मुझे बुद्धि नहीं देते थे। फिर हाथ उठाओ, नीचे रखो, ऐसा करो, ऐसा चलो, वैसा बैठो, यहां बैठो, वहां बैठो, तो मैं बैठता था। इसीलिए भगवान हमारे कर्मों के लिए जिम्मेवार नहीं है। जो कुछ भी मेरे जीवन में होता है उसके लिए मैं स्वयं रिस्पॉन्सिबल। दुनिया में ये कहा जाता है, जब मनुष्य कोई कर्मों के उससे छूटना चाहते हैं तो क्या कहते हैं? अरे भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये हाथ जो उठता है ना, वो भी भगवान की मर्जी होती है तो ही उठता है। लेकिन सोचो ये हाथ उठा और जाके किसी को थप्पड़ मारा तो क्या कहेंगे? भगवान की मर्जी हुई? क्या कहेंगे? ऐसी तो भगवान की मर्जी नहीं होंगी ना। तब फिर कई बार कई लोग पूछते हैं कि फिर आज दुनिया के अंदर जो पाप करता है वो तो मौज कर रहा है, जो अच्छा कर्म करता है वो दुखी होता है, ये क्यों? बहुत सुंदर एक कहानी मुझे याद आती है जिसके माध्यम से इस प्रश्न का जवाब देना चाहती हूं कि एक बार दो व्यक्ति रास्ते पर जा रहे थे।
एक बहुत सज्जन था, अच्छा व्यक्ति था, और एक बहुत बुरा व्यक्ति था। एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, जा रहे थे, वो अपनी धुन में जा रहा था, वो अपनी धुन में जा रहा था। अचानक रास्ते में किसी का बटुआ गिरा था, पर्स पड़ा था। बुरे व्यक्ति ने देखा, अच्छे व्यक्ति ने भी देखा। बुरे व्यक्ति ने तुरंत वो पर्स उठा लिया, देखा उसमें काफी सारे रुपए थे, खुश हो गया, चलो आज तो बिना मेहनत के ही इतना पैसा मिल गया। फिर उसके मन में आया, जैसे मैंने देखा इसने भी तो देखा, तो उसको कहता है कि देख भाई, इसमें इतना पैसा है, तुमने भी देखा मैंने भी देखा, आधा आधा कर लेते। तो वो जो सज्जन था उसने कहा कि भाई मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि ये व्यक्ति का एड्रेस कार्ड अंदर हो जिसका गिरा है, और हो सकता है कि उसकी पगार ही हुई हो और वो घर ले जाता था, अब उसका गिर गया कोइंसिडेंटली कोई कारण से। अब सारा महीना उसका कैसे चलेगा, खर्चा कैसे रहेगा, कितना दुखी होगा। अगर उसको मिल जाए, हम जाकर के उसको दे देंगे तो कितनी दुआएं देगा। एक अच्छा कार्य कर लेते। तुम देखो उसका एड्रेस कार्ड अगर है तो उसको दे के आते हैं। तो बुरा व्यक्ति क्या जवाब देता है कि देखो, पहली बात तो इसमें एड्रेस कार्ड है नहीं कोई, लेकिन अगर होता था ना तो भी मैं जाने वाला नहीं था। क्यों? तो कहा उसके नसीब में अगर होता था ना तो गिरता ही नहीं था, और गिरने के बाद और कोई गया ही नहीं, हम लोग ही पहला नंबर है। माना ये अपने नसीब का है, उसको प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए, यही समझदारी है। हम थोड़ी उसके जेब मारने गए थे, हमें मिला, क्योंकि उसके जाने के बाद और कोई गया होता तो उसको मिल जाता, लेकिन कोई गया ही नहीं है, हम लोग ही फर्स्ट है, तो इसलिए ये हमारे नसीब का है, तो उसको प्रसाद मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं चाहिए तो मैं पूरा रखने के लिए भी तैयार हूं, मैंने तो खाली ऑफर किया आपको। सज्जन ने कहा भाई मुझे तो नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए तुम रख लो। तो मैं तो प्यार से रख लूंगा, क्योंकि ये मेरे नसीब का फल है। जो आज के दुनिया की सोच है वो प्रदर्शित किया था इस कहानी के अंदर। अब कहा जाता संध्या का समय था तो कुछ देवताएं वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जब देखा ये बुरा व्यक्ति, इसको इतने रुपए मिल गए, और ये सज्जन, थोड़ी देर आगे दोनों चलते रहे, बात भी करते रहे। बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति से कुछ कुछ पूछता रहा और बात करते हुए आगे चले, तो जो सज्जन था ना उसके पैर में बहुत जोर से कांटा चुभा, इतना जोर से चुभा जो खून निकलने लगा। तो बुरे व्यक्ति क्या कहते हैं, देखो बड़ा अच्छा कर्म करता है ना तुम, उसका फल क्या मिलता है। बुरा कर्म करो तो पर्स मिलेगा, अच्छा कर्म करो तो दुख मिलेगा, यही इस दुनिया का सिद्धांत है। अब जो देवताएं वहां से गुजर रहे थे, देखा सज्जन को कांटा लगा, इतना दर्द हो रहा है, और ये बुरे व्यक्ति को पर्स मिल रहा है जहां इतना पैसा मिल रहा है। उल्टा होना चाहिए, बुरे व्यक्ति को कांटा लगना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को पर्स मिलना चाहिए। सबने सोचा कि नहीं, ये बात तो भगवान के पास लेकर जानी ही पड़ेगी। सब लोग मिलकर के भगवान के पास गए और भगवान को कहा, भगवान लगता है चित्रगुप्त बड़ा घोटाला कर रहा है अकाउंट्स मेंटेन करने में। भगवान ने कहा चित्रगुप्त कभी ऐसा कर नहीं सकता है,
फिर भी क्या हुआ? तो उन लोगों ने वो दोनों व्यक्ति को दिखाया, इसमें वो व्यक्ति बड़ा बुरा व्यक्ति है, ये सज्जन है। सज्जन को कांटा लग रहा है, बुरा व्यक्ति जो है उसको पर्स मिल रहा है। ये कहां का कायदा है? फिर किसको विश्वास रहेगा आपके ऊपर? भगवान ने कहा चित्रगुप्त ऐसा तो करेगा नहीं, फिर भी आप ठहरो, मैं चित्रगुप्त को बुलाता। चित्रगुप्त को बुलाया कि भाई ये दोनों व्यक्ति का अकाउंट्स लेके आओ। बुरे व्यक्ति को पर्स मिल रहा है, अच्छे व्यक्ति को कांटा क्यों लग रहा है? चित्रगुप्त दोनों का अकाउंट लेकर के आया। तो जो बुरा व्यक्ति था वो पहले बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, और इतने अच्छे कर्म किए थे जिसके कारण उसको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला था, बहुत भाग्य मिलने वाला था। लेकिन उस भाग्य को देने से पहले उसकी अंतिम परीक्षा ली गई, और उस परीक्षा में उसने धैर्य तक खो दिया और वहां से अपना रास्ता बदल लिया और इतना बुरा कर्म करने लगा कि वो सारा भाग्य क्षीण होते 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 खाली एक पर्स में जितना पैसा था उतना ही रह गया था। जो उसको मिल गया, जो उसने कहा मेरे नसीब का था, मुझे मिल गया, लेकिन उसके नसीब में क्या था? वो अगर उसको मालूम होता था तो इतने में खुश नहीं होता था, बहुत दुखी हो जाता था। और जो अच्छा सज्जन था वो पहले बड़ा बुरा व्यक्ति था, इतने बुरे कर्म किए थे, लेकिन भगवान सजा देने से पहले, कहते हैं ना हर एक इंसान को अपने कर्मों की सजा तो मिलती ही है, तो सजा मिलने से पहले अंतिम अवसर दिया गया सुधरने का। देखो, और वहां से उसका मन परिवर्तन हो गया और उसने अपना रास्ता बदल दिया, सज्जन बन गया, अपने जीवन को सुधारने लगा। और उसकी जो सजा थी बहुत कड़ी सजा थी, लेकिन वो सजा कम होते होते, क्योंकि इतना अच्छा कर्म करता रहा, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखने लगा अपने, जो वो सारी सजा कम होते 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 खाली एक कांटा चुभने जितना दर्द, वही उसकी सजा बाकी रह गई थी जो उसको मिल गई। तो जब चित्रगुप्त ने दोनों का अकाउंट बता करके बताया कि वास्तविकता क्या है, तब देवताओं ने भी समझा। फिर पूछा भगवान को, ये चित्रगुप्त इतने करोड़ों लोगों का हिसाब कैसे मेंटेन करता है? आज दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, तो 800 करोड़ लोगों का हिसाब कैसे मेंटेन करता होगा? तो कहा उसका नाम ही है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त ने कहा, मैंने हर इंसान के अंदर एक गुप्त सीक्रेट कैमरा फिट किया हुआ है, चित्र निकालता जाता है, हर कर्म का चित्र निकालता जाता है, हर इंटेंशंस का चित्र निकालता जाता है। क्योंकि ये मनुष्य है, बहुत जल्दी बदल जाता है, ये कर्म तो मैंने कभी किया ही नहीं, इसलिए प्रूफ रखना पड़ता है। जो स्टिंग ऑपरेशन होता रहता है उसका, हर कर्म का, तो चित्र निकालता जाता है ताकि वो कभी मुकर न सके कि ये कर्म तो मैंने किया ही नहीं तो ये इंसान है, बहुत जल्दी बदलता है। इसलिए गुप्त रीति से उसके अंदर ये कैमरा फिट है, जो हर कर्म का, सारी जीवन का एक फिल्म का रील निकालता जाता है, शूट करता जाता है। जो उसके सामने आता है उसको ऐसे ही सजा नहीं मिलती है कोई कर्म की, तो इसीलिए वो सारी उसके सामने आ जाती है रील, ताकि वो मुकर न सके।
और इसीलिए 800 करोड़ का क्या, उससे भी ज्यादा लोगों का हिसाब मेरे लिए मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने हर एक में वो कैमरा फिट किया है। इसलिए कई बार कई लोग सोचते हैं हम ये बुरा कर्म करते हैं, कोई देखता तो है नहीं। अरे लेकिन अंदर जो कैमरा फिट किया है वो तो हर सीन को क्या कर रहा है, शूट कर रहा है, उसमें आपकी तस्वीर पूरी है। इसीलिए कोई देखे ना देखे, भगवान को भी देखने की जरूरत नहीं है आप क्या कर्म कर रहे हैं, क्योंकि गुप्त रीति से चित्र निकलता जाता है। चित्रगुप्त ने ऐसा कैमरा फिट किया है जो हर सेकंड, हर समय का आपके इंटेंशंस तक के फोटो निकालता जाता है। और वही अंत में जब ऊपर जाते हैं तो वो सारा हिसाब का चौपड़ा सामने खुल जाता है, ताकि आप कहीं भी ये नहीं कह सको कि ये कर्म मैंने नहीं किया या ये इंटेंशन मेरी नहीं थी, क्योंकि वो इंटेंशन का भी रिकॉर्ड है। तब देवताओं ने पूछा भगवान से कि वो कैमरा कहां रखा है। क्या ये कैमरा कहां रखा, ये तो मुझे भी मालूम नहीं, क्योंकि मनुष्य नहीं तो जन्म लेते सबसे पहला ऑपरेशन करा के कैमरा ही निकलवा दे। इसीलिए ये किसी को पता नहीं है कि वो कैमरा कहां फिट किया हुआ है। पूरी रचना इंसान की जब भगवान ने बनाई तो उस जगह कहा जाता है कि उसने एक एक पुतला जब बनाया तो बड़ी सावधानी के साथ बनाया, और इसीलिए वो कैमरा इतना गुप्त रीति से फिट किया हुआ है, जो कोई कितना भी साइंस के माइक्रोस्कोप लेकर के भी देखना चाहे कि वो कैमरा कहाँ है, वो उसको दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका हर कर्म का चित्र जरूर निकालता जाता है। और उसी अनुसार भगवान फल नहीं देता है, हमारे कर्मों का फल भगवान नहीं देता है, तो कौन देता है? हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है ये कौन देता है? मनुष्य स्वयं 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 के लिए वो फल निश्चित करता है। कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर कुछ डॉक्टर्स की टीम है जो इसी विषय पर रिसर्च करती है, लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ में ले जाते हैं और उनको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। उसमें उन्होंने कुछ 1.25 लाख से भी ज्यादा लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब किया तो एक सवाल पूछा, कॉमन फॉर्मेट थी सवालों की, कि आपने पिछला जन्म जब शरीर छोड़ा तो कहां जाते? क्या कोई भगवान जैसी चीज है? और वो अगर है तो वो कैसा है? और क्या वो आपको सजा देता है? जिस तरह से कहा हुआ है कि भगवान हर कर्म की सजा देता है, तो क्या वो सजा देता है? फिर आप कैसे, आपको भेजता है वो कि अभी आप यहां जाके जन्म लो, आप यहां जाके जन्म लो, ऐसे ये कौन डिसाइड करता है? कैसे आप इस जन्म में आए? तो जब हर एक को ये क्वेश्चन पूछा गया, मेजॉरिटी, 1-2 का समझ में नहीं आया उनको, लेकिन मेजॉरिटी ने एक ही बात कही कि जब हम यहां से जाते हैं कि टनल से जाते हैं, और टनल से जाकर के एक प्रकाश से मिलते हैं, इतना ब्राइट प्रकाश होता है, शायद वही भगवान है। कैसे कह सकते हैं कि आप वही भगवान है? तो कहा क्योंकि इतना प्यार की वर्षा करता है, अनकंडीशनल लव, जैसे उस शावर के अंदर हम नहा रहे होते हैं,
यार इतनी सूदिंग फीलिंग आती है, कोई सजा नहीं मिलती है, कोई भगवान डंडा लेके खड़ा नहीं होता है, लेकिन इतना प्यार देता है, इतना प्यार देता है कि जैसे हम उस प्यार के फवारे में नहा रहे होते हैं, कि हम वहां से आना नहीं चाहते हैं, हम वही रहना चाहते हैं। उस प्यार के फवारे में ही जैसे वो आनंद की फीलिंग, वो सुख की अनुभूति बहुत असीम होती है। फिर क्या होता है? तो कहा उसके बाद जैसे लगता है कि हमारी आत्मा शुद्ध हो गई उस प्यार में, इतनी शुद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे सामने हम जैसे ही मुड़ करके देखते हैं अपने जीवन को, तो सारे जीवन की रील हमारे सामने आती है, एक एक इंसिडेंट हमारे सामने आते हैं। किस समय हमने कौन से कर्म किए, और जब हमारे बुरे कर्म को हम देखते हैं तो अंदर में आता है ये कर्म मैंने किए, इतने बुरे कर्म किए, इतने लोगों को परेशान किया, इतने लोगों को दुख दिया, बड़ा पश्चाताप होता है। और हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, और जिसके साथ भी हमने बुरे कर्म किए उसका हिसाब चुका देना चाहिए। ये अंदर में एक भावना जागृत होती है। फिर क्या होता है? तो कहा उसके बाद हम सोचते हैं कि ये सारे कर्मों को चुकाने के लिए हमें कितना वक्त चाहिए, कितना वक्त चाहिए। तो जिसकी इंटेंसिटी, जो कर्म की इंटेंसिटी बहुत पावर वाली होती है, उसको हम डिसाइड करते कि भाई अगले जन्म में ही उसको चुकतू करना है। उसके लिए कहां जन्म ले, तो भगवान डिसाइड नहीं करता, हम खुद डिसाइड करते हैं। हम खुद डिसाइड करते हैं फलाने के घर में जाकर जन्म लेंगे, जहां मैक्सिमम लोगों के साथ हमारा है, तो हिसाब चुकतू हो जाएगा। और कैसे चुकाना है उस होनी को फाइनल करते हैं। इसीलिए कहा जाता है होनी को कोई टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो होनी हमने फाइनल की होती है, हम फाइनल करते हैं। इस होनी के द्वारा इसका हिसाब चुकतू होगा, इसका हिसाब चुकतू होगा, इसका होगा, इसका होगा। और हमें कितना साल चाहिए ये सारा हिसाब चुकतू करने के लिए, तो वो साल को भी हम फिक्स करते, भाई 50 साल चाहिए, 60 साल चाहिए, ये 25 साल में पूरा कर देंगे, या 20 साल में पूरा कर देंगे हम। तो आयुष्य भी हम फाइनल करते हैं, क्योंकि उस समय हमारा किसी से अटैचमेंट नहीं होता है, उस माँ बाप से भी अटैचमेंट नहीं होता है। तो हम एक डिटैच्ड होकर के अपने साल को फाइनलाइज करते हैं कि भाई हमें 20 साल चाहिए या 25 साल चाहिए ये हिसाब को चुकतू करने के लिए। बाकी का जो दूसरे कर्म है वो हिसाब बाद में चुकतू करेंगे, दूसरे जन्म के लिए उसको छोड़ देते हैं। जो यहां कनेक्टेड है उनके साथ तो पहला हिसाब चुकतू करे। इसलिए किस घर में जाकर जन्म लेना है उसको हम फाइनलाइज करते, किस दिन जन्म लेना है उस जन्म की तारीख को फाइनलाइज करते, कितने साल चाहिए वो साल को फाइनलाइज करते हैं। और फिर हमारी मृत्यु कैसे होंगी वो चुकतू करके कैसे हम आए। और उस समय क्योंकि हमारा किसी से अटैचमेंट नहीं होता है, इसलिए हम मृत्यु का कारण भी फिक्स कर लेते कि ये कारण होगा और इस कारण से हम ये हिसाब पूरा करके वापस आ जाएंगे। तो ये सारा फाइनलाइज हम खुद करते हैं। होनी को भी हम फाइनलाइज करते, मृत्यु के कारण को भी हम फाइनलाइज करते, साल भी हम फाइनलाइज करते, ये सब फाइनलाइज हम खुद करते हैं।
उसके बाद हम आते हैं और मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं। फिर आपको याद रहता है कि आपने जो फाइनलाइज किया? उसने कहा याद रहता है। जब तक हमारी वाचा खुलती नहीं है, 2 साल तक तो हमें बहुत अच्छे से याद रहता है कि हम किस लिए आए हैं। लेकिन उसके बाद जब हमारा नया अटैचमेंट शुरू होता है उन लोगों के साथ, उन माँ बाप के साथ, उस परिवार के साथ, और वाचा खुलने लगती है, उसके बाद हमारी विस्मृति हो जाती है। वी फॉरगेट, हम सब कुछ भूल जाते हैं। और इसीलिए जो होनी हमने फाइनल की होती है वो होनी होकर के रहती है, क्योंकि वो हमने फाइनलाइज की है। वो साल जितना समय हमको चाहिए था, लेकिन उसमें हम जब भूल जाते तो हम और बुरा कर्म करने लग जाते हैं। इसीलिए का ये वेब है, एक पूरा कर्मों का वेब है। और इसीलिए जब उसको चुकतू करते हैं और 20 साल के अंदर हमारा अटैचमेंट होता है, अपनी बॉडी के साथ भी इतना अटैचमेंट हो जाता है कि अगर वो होनी होती है, मृत्यु का कारण जब आता है तो हम सोचते हैं हमें मरना नहीं है, हमें और समय चाहिए, हमें और समय चाहिए। लेकिन इट इज फिक्स्ड, और वो फिक्स्ड हमने ही किया है, इसलिए वो हो करके ही रहती। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन वालों ने जो सेट ऑफ क्वेश्चंस कुछ लोगों से पूछा, वो 1-2 से भी नहीं, लाखों के अंदाज में लोगों से पूछा, और जो कॉमन आंसर निकले हैं वो आंसर्स बताए। तो इसीलिए कहा कि ये सारी जो कर्म की, भाग्य की बातें हैं, उसको लेकर के कई सवाल मन के अंदर होते हैं, लेकिन उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। भगवान ने ये स्क्रिप्ट लिखने की कलम हमारे हाथ में दे दी है, हम जैसे लिखते हैं वैसे ही हम भोगते हैं। Nobody is responsible for the quality of my life. मेरी जीवन की क्वालिटी क्या है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। इसलिए आज के बाद कम से कम हम अब इतना सावधानी से अपने आगे की स्क्रिप्ट लिखे, और जहां भागीदारी है वहां भी पूछ ले एक दूसरे से, है ना। और ऐसे भागीदारी में नहीं जाए जहां पर फिर उसको चुकतू करना पड़ता है तो बड़ा दर्द होता है। ऐसी भागीदारी भी क्रिएट न कर ले। समझदारी से, विवेक से वो अपनी स्क्रिप्ट लिखो, क्योंकि विवेक हमें वरदान के रूप में मिला है। मनुष्य इतना भाग्यशाली है जो भगवान से उसको सबसे बड़ी गिफ्ट जो मिली, विवेक, सही गलत को अच्छी तरह से पहचानने की बुद्धि और स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता को भी हम सही तरीके से यूज करें और अपनी स्क्रिप्ट लिखें। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।